बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे हमारी गुफ्तगू तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन तक पहुँची थी कि दीन में फ़िक़्ह हासिल करना क्या होता है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सहाबा किराम को कि सारे लोग जिहाद पे ना निकल जाओ, बल्कि एक गिरोह जो है वो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे, जिहाद के दौरान भी या हुजूर मदीने शरीफ हूँ तब भी। तो क्या करें? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो दीन की फ़िक़्ह हासिल करें। अब तर्जमे अगर आप पढ़ेंगे तो यही होगा कि दीन को समझें। अब ये जिन्होंने दीन की फ़िक़्ह हासिल करनी है उनके आगे ड्यूटी ये है कि वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, जब वो अपनी कौम की तरफ वापस पलटें तो उनको डराएं, जो कुछ सीखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उनको सिखाएं। तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची थी और दो डेफिनेशंस हमने देखी थी। एक इमाम राग़िब की देखी थी कि ये फ़िक़्ह अरबी ज़ुबान में किसे कहते हैं, कि उलूम ज़ाहरी से उलूम बातनी तक पहुँचना।
ज़ाहिर से गैब तक का सफ़र जो है वो हासिल करना, मुकम्मल करना। और उसमें शरीयत के तमाम उलूम जो हैं उसूल व मबादी के साथ वो सारे इसमें मौजूद हैं। इलाहियात से लेके अखलाकियात तक, इबादात से लेके मुआमलात तक, मादियात से लेके रूहानियात तक, तो मादे से रूह तक का सफ़र, इलाहियात से अखलाकियात तक का सफ़र। ये तो नहीं है कि सिर्फ़ हमने ज़ुबानी चंद चीज़ें सीखनी हैं और सफ़र जो है वो तय नहीं करना। इबादात कर ली, मामलात बुरे के बुरे रहे, तो इसका कोई मकसद नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने जो सीखी थी वो ये थी अरबी लुगत के एतबार से कि जो मुतकल्लम है, जो कलाम कर रहा है, उसके कलाम की गर्ज़ व गायत क्या है। वो जो बात कह रहा है उस बात का मकसद क्या है। तो सिर्फ बात नहीं सुननी, उस बात का मकसद जो है वहाँ तक पहुँचना है। ये है दीन में फ़िक़्ह हासिल करना। ये दो चीज़ें हमने पिछले जुमे सीखी थी। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो हमारे फ़ुक़हा ने बयान की है। ये तो अरबी लुगत के एतबार से थी। जिनको दीन की फ़िक़्ह हासिल है उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन बयान की, वो कहते हैं कि सिर्फ इल्म को फ़िक़्ह नहीं कहते। जब उस इल्म के साथ हिकमत मौजूद ना हो, सिर्फ हिकमत को भी फ़िक़्ह नहीं कहते। इल्म और हिकमत जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो तफ़क्कुह फ़िद्दीन आता है। अब देखिए, ये सिर्फ 3 अल्फाज कुरान करीम के, लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन हैं। अब अगर कोई बंदा तर्जमा पढ़ के गुजर जाएगा तो क्या मसलन कुरान की फ़िक़्ह हासिल करेगा। तो अब ये तीनों डेफिनेशन जो हैं जो आपके सामने रहें, ताकि हम लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन जो है उसको थोड़ा सा समझ सकें कि उलूम ज़ाहरी से उलूम बातनी तक पहुँचना, मुतकल्लम के कलाम की गर्ज़ व गायत को समझना, अल्लाह ये जो हुक्म दे रहा है उसका मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई हुक्म है तो उसकी गर्ज़ व गायत क्या है। और तीसरी चीज़ इल्म और हिकमत का इकट्ठे होना। सिर्फ इल्म से तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं आता, ना सिर्फ हिकमत से। इसीलिए दोनों चीज़ें बयान फरमाई। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल हिक्म व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये इल्म और हिकमत जहाँ इकट्ठे किए थे उसको अली कहते। अब देख, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जितने भी बड़े फ़ुक़हा हैं, मसलन 4 फ़िक़्ह जो हैं उनकी ज़्यादा अहले सुन्नत में बात होती है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल। ये नहीं कि ये सिर्फ 4 फ़क़ीह गुज़रे। उस दौर में भी अगर हम देखें ताबईन के और तबा ताबईन के दौर में जिन्होंने फ़िक़्ह को मुरत्तब किया बाकायदा, तो 100 से ज़्यादा लोगों के नाम मिलते। लेकिन ये तो अल्लाह की शान है कि इनकी फ़िक़्ह को कबूल कर लिया उम्मत ने। अच्छा, आप देखिए इमाम बाक़िर के बड़े जो शागिर्द थे उनमें इमाम औज़ाई का नाम आता है, लेकिन उनकी फ़िक़्ह को इतनी कबूलियत हासिल नहीं, हालांकि उन्होंने भी फ़िक़्ह मुरत्तब की। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा भी इमाम बाक़िर के शागिर्द हैं, और इमाम जाफ़र सादक ज़ाहिरा बेटे भी हैं और शागिर्द भी हैं। इधर अगर इमाम मालिक की आप देखेंगे
तो वो हज़रत इकरमा से हासिल करते हैं इल्म, और हज़रत इकरमा शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास फिर शागिर्द हैं मौला अली के। आप किसी फ़कीह की सनद अगर देखेंगे तो वाली से ही मिलती है, चूँकि इल्म और हिकमत जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ तफ़क्कुह फ़िद्दीन आता है। आप इमाम शाफ़ी को देखें, इमाम मोहम्मद बिन हम्बल को देखें। अच्छा, वैसे भी इमाम बाकिर का नाम बाकिर नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली है, अली बिन हुसैन। इमाम बाकिर का नाम था मोहम्मद बिन अली। और इनकी एक ख़ास जो खुसूसियत है, चूँकि इन्होंने कुछ हदीसें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत की हैं, तो वो एक दिन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। तो इमाम हुसैन अभी बचपना था, छोटे थे, तो महफ़िल में तशरीफ़ लाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला अपना जाबिर बिन अब्दुल्ला से आपने फरमाया कि ये जो मेरा बेटा है ना हुसैन, इसका एक बेटा तेरे पास आएगा, उसको मेरा सलाम कह। तो फिर जब ये हदीस लेने के लिए हज़रत जाबिर के पास गए थे तो उन्होंने हुजूर का सलाम इनको पहुँचाया। ये है मोहम्मद बिन अली हैं। इनको बाकिर इसलिए कहते थे, बाकिर कहते हैं चीरने वाला, बाकिरुल उलूम, यानी किसी भी इल्म के अंदर वो चीज़ें जो आम उलमा उन तक नहीं पहुंच सकते थे, उस इल्म को चीर कर उसकी तह तक पहुंचने वाला। ये मैंने एक छोटी सी आपको अर्ज़ किया है कि फ़कीह कोई भी हो उसकी सनद अली तक जाना ज़रूरी है, वरना वो फ़कीह नहीं होता, चूँकि इल्म और हिकमत इकट्ठे ही वहाँ पे होते हैं। इसकी सनद पे कुछ लोगों ने बात की है वैसे, लेकिन फ़कीह की मैं एक सिर्फ मिसाल आपको अर्ज़ करूँ, सहाबा में भी फ़कीह बहुत कम थे, मुहद्दिस बड़े होते हैं। मसलन एक बंदा है, उसने हुज़ूर से हदीस सुनी, आगे बयान कर दी, उसने आगे सुनी, बयान कर दी। ये काम सौखा है। उस हदीस में से मसाइल अखज़ करना जो है ये फ़कीह का काम है। इसीलिए कहा गया कि मसले उलमा से ना पूछा करो, फ़कीह से पूछा करो। हाँ, जिसको पता हो कि क़याम कहाँ करना है और सजदा कहाँ करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, आस्तान आलिया नंगल शरीफ। एक बंदा आया, उसने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कोई सवाल किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुख्तसर करके आपको बस मैं अपने ज़ाहिर असल मकसद की तरफ आना चाहता हूँ। तो सरकार ने खजूरों से मुट्ठी भरी खजूरों की और उसे अता कर दी और फरमाया कि फिर आना और इतनी ही खजूरें तुम्हें फिर जो हैं वो मिल जाएंगी। बंदा भी कोई ख़ास ही होगा, उसने कहा अगर फिर मैं आऊँ तो आप यहाँ ना हुए तो फिर मैं क्या करूँ। सरकार ने फरमाया जो मेरा नायब यहाँ बैठा होगा उसको मेरा पैगाम देना, जो मेरा खलीफा नायब यहाँ बैठा होगा ना उसको बताना कि ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और बस कुछ होना ही ऐसे था। वो जब वापस आया तो सरकार इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार तो पर्दा फरमा के चले गए, इस दुनिया से विसाल हो गया। तो उसने कहा फिर उनका खलीफा, उन्होंने कहा वो अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। तो
उसने आके वो सारी बात बताई, किस तरह मैं आया था, हुजूर ने मुझे ये मुट्ठी भर के खजूरें दी थी और मैंने पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आऊँ तो अगर आप ना हुए तो आपने फरमाया था मेरे खलीफा को मेरा पैगाम देना, वो तुम्हें इतनी ही खजूरें देगा। अब देखिए ये इल्म है, सादा सी बात है। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि सरकार ने तुम्हें कितनी खजूरें दी थी? तो उसने कहा कि इस ढेर पर से मुट्ठी भर के मुझे अता की थी। अब जिसके पास इल्म है वो क्या करेगा कि मुट्ठी भरे और दे दे, यही है ना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए। ये मैं तफक्कुह फी दीन की बात कर रहा हूँ कि पैगंबर के हुक्म का मकसद क्या है, गर्ज़ व गायत क्या है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाया कि अली को बुलाओ। मौला अली हाजिर हुए, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं। तो सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अली ये शख्स ऐसे आया है और इसने नबी पाक का ये पैगाम दिया है, तो ऐसा करो कि एक खजूरों की मुट्ठी भर के इसको दे दो। अब लोग हैरान हुए कि ये मुट्ठी भर के खुद भी तो दे सकते हैं। भाई इतना ही था ना कि हुजूर ने मुट्ठी भरी और दे दी, अबू बकर भी मुट्ठी भरे और दे दे। कहा खलीफातुर रसूल ये अली को क्यों बुलाया? आपने फरमाया मुझे नहीं पता हुजूर की मुट्ठी में कितनी खजूरें थी। उसने कहा था कि सरकार ने फरमाया था जितनी अब दी हैं उतनी ही तब दूंगा। अब मैं उन खजूरों को ना गिन मुझे तो नहीं पता कितनी दी थी, चूंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरा और अली का जिस्म एक जैसा है, अली मुट्ठी भरेगा तो उतनी ही देगा जितनी नबी पाक ने दी थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मुतकल्लम के कलाम की गर्ज़ व गायत क्या है? ये सहाबा के अंदर जब मैं फ़िक़्ह की बात कर रहा हूँ, तफ़क्कुह फ़ी दीन की बात कर रहा हूँ। क्या बात है। वो जो दूसरी डेफिनेशन हम देख रहे थे ना कि मुतकल्लम का जो कलाम है उसकी गर्ज़ व गायत क्या है, ये भी उन्हीं का फैज़ समझे। चूँकि कल 13 रजब थी, सरकार मौला अली की विलादत का दिन था, है, और आज 14 रजब जो है ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की विलादत का दिन है। और वो नायब रसूल हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद में, उनको नायब रसूल, आताए रसूल, ये उनके अलकाबात हैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एरिया उनको अता किया है। ये बहुत ज़रूरी है मुतकल्लम के कलाम की गर्ज़ को समझना। हमारे यहाँ ये जितने फसाद हैं ना, उसकी वजह ये है कि हमें ये नहीं पता कि मुतकल्लम जो है, जो कलाम करने वाला है, वो कह क्या रहा है। मैं एक सादा मिसाल आपको अपनी दूँ। एक महफिल में हम बैठे हुए थे, हुजूर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम ना पढ़ा जा रहा था। अच्छा चलो, उससे पहले मैं, चूँकि सहाबा का ज़िक्र है, उसमें तफ़क्कुह फ़ी दीन की एक और बात। सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, हज पे गए हुए हैं। तो कुछ लोगों को बड़े बारीक मसले पूछने की ज़रूरत होती। तो खाने काबे के तवाफ़ के लिए जब शुरू होने लगा, तो अब तो वहाँ ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, जहाँ हजरे अस्वद है ना, वहाँ से आपने तवाफ़ शुरू करना होता है, उसके तरफ आपने रुख करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के। तो अब तो ज़ाहिर है वहाँ वो लाइनें भी लगी और ग्रीन लाइट्स भी लगी हैं, यहाँ आपने हजरे अस्वद को देखना है और तवाफ़ शुरू करना है। तो कुछ लोगों ने ना बड़े बारीक मसले हज़रत उमर फ़ारूक से, अच्छा जी अगर कदम यहाँ होंगे तो यहाँ से तवाफ़ शुरू करना है कि कदम यहाँ रखें,
जब थोड़े से आगे हो जाएं तो फिर क्या करें, पीछे हो जाएं तो फिर क्या करें, ऐसे भी होते हैं ना लोग। तो जब लोगों ने इस तरह मसले पूछने शुरू किए थे कि एग्जैक्ट कहाँ से शुरू करें, हाय हाय हाय, तो क्या हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी पाक के साथ हज नहीं किया था? नबी पाक के साथ हज किया था, हुजूर के साथ तवाफ़ किया था। बता देते कि मैंने पैगंबर के साथ हज किया, मुझे पता है यहाँ से तवाफ़ शुरू होना है। सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया, अली मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं, वो जहाँ से शुरू करें वहाँ से शुरू करो, जहाँ रुक जाएं वहाँ रुक जाओ, इसलिए कि अली से बड़ा फ़क़ीह हम में कोई नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या माशाअल्लाह। हर किसी के ये बस की बात नहीं होती। तो वो जो मैं बात गर्ज़ व गायत की कर रहा था, यहाँ तो ये होता है ना कि मिन्नू मसले का बहुत पता है, सहाबा में ये बातें नहीं थी। ये मशहूर मकूला आपने हज़रत उमर फ़ारूक का कौल जो है वो सुना है कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में चीफ़ जस्टिस पता है कौन थे? हमारे बच्चों को भी नहीं ना पता, इसलिए ये फितनों में आ जाते हैं। काज़ी उल क़ुज़्ज़ा का जो ओहदा था, जिसे आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना, उस वक़्त काज़ी उल क़ुज़्ज़ा कहते थे, वो हज़रत अली के पास था। हाँ, चीफ़ जस्टिस जो थे वो हज़रत अली थे। बाकी काजियों के जब मामले, जैसे आप सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इसी तरह जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काजियों के मसले हल नहीं होते थे तो फिर चीफ़ जस्टिस के तौर पे वो मसला हज़रत अली के पास आता था। तफ़क्कुफ़-ए-दीन के लिए उनके पास आती थी ये चीज़। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक जब भी कोई फ़ैसला करवाते थे तो उन्हीं से करवाते थे। वो जो मैं बात कर रहा था कि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ना वो नात शरीफ पढ़ी जा रही थी, तो उसमें आखिरला जो शेर है वो है, मेहरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेहरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी। ये हदीस है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरा गोश्त और मेरा गोश्त एक है। वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात ना, वहाँ से मुझे बात याद आई, जिस्मों का जिस्मी, तेरा जिस्म और मेरा जिस्म एक है। तो पीर मेरे अली शाह साहब इस हदीस को अपने शेरों में बयान फरमाते हैं। अब वो जो पढ़ने वाला है उसको तो नहीं पता ये हदीस है, उसने समझा कि शायद ये मक्ता है, जैसे शायर जो हैं अपना नाम जो है शेर के आखिर में, गज़ल के या नात के आखिर में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। अब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, पहले तो उसने वही पढ़ा, मेहरे अली है हुब्बे नबी है मेहरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फ़र्क नहीं माँ बहन पिया। अच्छा, आज तो मौका नहीं है, फिर ये मुझे याद भी नहीं करवाते इसकी तफसील में। 2 दफ़ा मदीने में मुआख़ात हुई ना, नबी पाक ने सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया। मुआख़ात मदीना, एक मुहाजिर को पकड़ते और एक अंसारी को पकड़ते, और उन दोनों को भाई भाई बनाया ना। ये आपने पढ़ा है किताबों में, जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसकी तफसील में मैं इशारा काफ़ी होता है। तो हज़रत अली ने आखिर में पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसका भाई बनाया? दोनों मौक़ों में। तो सरकार ने फरमाया था, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तो आखिरत में भी मेरा भाई है। अब सवाल यहाँ ये था कि मुआख़ात तो हुई है मुहाजिरीन और अंसार में, अब हुजूर भी मुहाजिर और अली भी मुहाजिर। ये वाहद मुआख़ात थी जो 2 मुहाजिरीन के दरमियान हुई, इसलिए कि सरकार ने फरमाया, तेरा खून और मेरा खून एक है, तेरा जिस्म और मेरा जिस्म एक है। अच्छा, अब उस पढ़ने वाले ने कहा, ख्वाजा मेहरे अली है हुब्बे नबी। तो फिर मैंने उसको रोका, मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, ये तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ,
ये पीर मेरे अली शाह साहब हुजूर की हदीस बयान फरमा रहे हैं कि मेहरे अली, अली की मोहब्बत, मेहरे अली है हुब्बे नबी, अली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, और हुब्बे नबी है मेहरे अली, और नबी की मोहब्बत अली की मोहब्बत है। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फ़र्क नहीं माँ बहन किया। तो मुतकल्लम की गर्ज़ो गायत का जब तक आपको पता नहीं होगा, आप मुगालते को इल्म समझते रहेंगे। यानी मुगालता आपको हुआ है और आप मुतकल्लम को गलत समझ रहे हैं। ये है हमारे फसाद की वजह। चलो अब आपकी तवज्जो हो गई, बात जाहिर है इस दौर की भी कर लेते हैं। हमारे इस दौर में एक बड़ा आजकल मसला चल निकला है कि अल्लामा इकबाल ने कुफरिया शेर कहे, जिन शेरों की वजह से उन पे कुफर के फतवे लगे। उस दौर में भी आज भी कहते। मुफ्ती साहब कहने, अब देखिए उनको पता नहीं शायरी का। देखो जी, अल्लामा इकबाल ने कहा है समंदर से मिले प्यासे को कतरा, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। तो देखो उन्होंने अल्लाह को बखील कहा, अल्लाह को कंजूस कहा कि समंदर में से अगर अल्लाह किसी को एक कतरा देता है तो ये कोई रज़ाकी है। तो ये तो कुफरिया जुमला है और अल्लामा इकबाल ने भी ये कुफरिया बात की है। अब आप भी परेशान हो गए हैं। समंदर से मिले प्यासे को कतरा, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। अब अल्लामा इकबाल उस वक़्त दुनिया में नहीं रहे थे, उनके एक शागिर्द थे। उनसे किसी ने पूछा कि ये जो उलमा कह रहे हैं कि ये अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है, तो ये तो सरासर कुफर है, अल्लाह को बखील कह देना। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त मौजूद था जब अल्लामा से ये सवाल हुआ था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपने कुफरिया जुमला कह दिया। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने तो कुफरिया जुमला नहीं कहा, मैंने तो अल्लाह की शान बयान की है। मैंने तो अल्लाह ताला की शान बयान की। उसने कहा जी इसमें शान क्या आई? उन्होंने कहा बात ये हुई थी कि कुछ लोग समंदरी सफ़र करके आए थे और उन्होंने आके ये कहा था कि देखिए जी समंदर में इतना पानी है, लेकिन उस पानी का क्या फ़ायदा? समंदर का पानी अगर बंदा पी ले तो मर जाता है। समंदर का पानी काबिले इस्तेमाल नहीं है। जो डायरेक्ट, वैसे तो फ़िल्टर लगा के उसको साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस दौर में तो ये सहूलतें नहीं थी। और कहते क्या फ़ायदा इतने बड़े समुंदर का? अल्लाह ने इतना बड़ा समुंदर तो बनाया, लेकिन उसमें ज़िंदगी नहीं है, बंदा उसको पी नहीं सकता, पी ले तो मर जाता है। उसमें नमकियात इतने होते हैं, कड़वा होता है समुंदर का पानी। अब जब ये जहाज़, वो कश्तियाँ समंदर में दूर निकल जाती थीं, तो उस दौर में वो पीने के लिए जो पानी हासिल करते थे समंदर में, वो अपनी कश्ती के ऊपर ना कपड़े लगा देते थे। अब वो जो बुखारात उन कपड़ों के ऊपर पड़ते थे ना, उनसे जो पानी के कतरे जैसे शबनम के गिरते हैं, तो वो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी समंदर का पानी तो वो पी नहीं सकते। अब वो जो कपड़ों के ऊपर बुखारात गिरे, उन बुखारात, वो जो पानी, ये अल्लाह की तरफ से फिल्ट्रेशन हो जाती थी तो वो कतरे वो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अल्लामा फरमाने लगे कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये इतना बड़ा समुंदर और उसमें से ये चंद कतरे वो हमें पीने को देता है। उन्होंने ये एतराज़ किया था कि ये इतने बड़े समंदर का क्या मकसद है, समंदर से मिले प्यासे को कतरा। तो अल्लामा फरमाते हैं मैंने उनसे ये कहा था बखीली है, ये रज़ाकी नहीं है कि इतने बड़े समुंदर में जहां हर तरफ मौत ही मौत थी, उसने एक कतरे से तेरी जिंदगी बचा दी।
जो एक कतरे से तुझे जिंदगी देता है ये बखीली है? नहीं, ये रज़ाकी नहीं है। अब अगर मुतकल्लम के कलाम की आपको समझ नहीं तो आप तो डायरेक्ट उसे काफिर कह दे। समंदर से मिले प्यासे को कतरा, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं पढ़ना बखीली है ये रज़ाक, नहीं, ये सवालिया अंदाज था। बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। और तुम्हें तो शेर पढ़ने का सलीका नहीं है कि शेर को पढ़ना कैसे था। इकबाल उनसे ये सवाल कर रहे हैं, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। तो देखिए बात कैसे उसके एंगल्स बदलते हैं, उसके मानी और मफ़हूम बदलते हैं। इसको कहते हैं फ़िक़्ह, हैं तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की बात ये दरमियान में आ गई। तो ये हर दौर में ऐसे ये फसादात जो हैं ये ऐसे ही पैदा होते हैं कि पता खुद नहीं होता। अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा, अल्लाह ने ये यहाँ ये तो नहीं कहा सहाबा से कि कुरान करीम की आयतें याद करो और जाके अपने कबीले को बता दो, ये तो नहीं कहा। क्या कहा है? एक गिरोह मेरे नबी के पास बैठे और दीन की फ़िक़्ह हासिल करे। भाई उनकी तो ज़ुबान अरबी थी, उनको तो मानों का पता था। सीखना क्या था? सीखना यह था कि खालिक का कलाम है, उस कलाम की गर्ज़ो गायत क्या है, खालिक क्या चाहता है, उसका क्या मानी और मफ़हूम है। यह तो नहीं है कि अल्लाह कुछ और चाहता हो। मसलन देखिए, मैं अब तो फिर वक्त कम रह जाता है आखिर में। मसलन आप नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज अमले साले है, नेक अमल है, लेकिन यही नमाज फ़वैलुल लिल मुसल्लीन भी है। बर्बाद हो गए नमाजी, ये भी तो कुरान ही है ना। मसलन कुरान अमले साले है ना नमाज। अच्छा, ये भी मुझे नहीं पता कि अभी तक मैं आपको समझा पाया या नहीं समझाया पाया कि अमले साले कहते किसे हैं। क्योंकि कुरान करीम में जहाँ भी आया है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, भाई ईमान के बाद क्या है? अमले साले। अब आप अमले साले किसे कहते हैं? नमाज को, रोज़े को, जिहाद को, सखावत को, अखलाकियात में ये जितने भी हैं आप इनको अमले साले कहते हैं। अगर ये अमले साले है तो इस अमले साले पे अल्लाह फरमा रहा है कि नमाजी बर्बाद हो गए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अमले साले बर्बादी का नाम तो नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो नमाजी बर्बाद हुआ है इसने ज़ाहरन तो नेक अमल किया, लेकिन अल्लाह की जो गर्ज़ो गायत थी वो पूरी नहीं की। जिहाद किया, अल्लाह का हुक्म था, लेकिन जिहाद से अल्लाह की गर्ज़ो गायत क्या है? अगर वो मार्फत नहीं है तो अमल अमले साले नहीं होता। ये याद रखना। सालेह, ये शायद पहले यहाँ को बहस हुई हो कि ये स्वाद और लाम, ये दो हुरूफ जिस भी इसम में आ जाएं, स्वाद और लाम, उसका माना होता है मिलाना। स्वाद और लाम जहाँ भी आ जाएंगे उसका माना क्या होता है? मिलाना। मसलन यहाँ कोई घर मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? मस्जिद के साथ मुत्तसिल, यानी मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। आप लफ्ज़ विसाल इस्तेमाल करते हैं।
कहते फलां का विसाल हो गया, यानी उसकी अल्लाह से मुलाकात हो गई है। भाई दुरूद सबसे अहम इबादत क्यों है? उसमें भी स्वाद और लाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। भाई वहां अगर मुलाकात है मोहम्मद और अल्लाह की, तो ये दुरूद पढ़ने से तेरी भी मुलाकात हो जाएगी। ये दुरूद तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जोड़ता है और अल्लाह से भी जोड़ता है। क्या बात है। इसी को अमले, बहुत सी मिसालें और भी कुरान करीम। अमले साले जो तुझे अल्लाह से जोड़ दे, वो अमल अमले साले है। जितना जी चाहे बड़ा अमल हो। हम कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और नमाज के दौरान वो अल्लाह से मुलाकात करते हैं? लिकाइल अल्लाह है। अगर अल्लाह से मुलाकात नहीं हुई तो फिर नमाज थकावट है ना, इबादत नहीं है। अगर जिहाद में अल्लाह से मुलाकात नहीं हुई तो दहशत गर्दी है, जिहाद नहीं है। और मुलाकात तब होती है जब महबूब की मारफत हो, गर्ज़ो गायत का पता हो। जिसने जिहाद का हुक्म दिया है, जाहिदू बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अपनी जानों से भी जिहाद करो और अपने माल से भी जिहाद करो। अब जिसको गर्ज़ो गायत का नहीं पता, वो सारी जिंदगी लड़ता रहे, जैसे नमाज सारी जिंदगी पढ़ता रहे। अगर मुलाकात नहीं हुई तो वो अमले साले नहीं है। सारी जिंदगी लड़ता रहे। अगर अल्लाह की गर्ज़ो गायत का पता नहीं है, उसको जिहाद नहीं कहते। वक्त हो गया है, वरना इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है। वाक़या आपने सुना हुआ है। अल्लाह की क्या गर्ज है, उसके महबूब की क्या गर्ज़ो गायत है। सवाल हुआ मेरे मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से कि ये जो बड़े शाह सवार होते हैं, उनके घोड़े बड़े ताकतवर होते, बड़े तेज़ रफ्तार होते, आपका घोड़ा कमज़ोर क्यों है? असदुल्लाहिल गालिब। अल्लाह के शेर का घोड़ा इतना कमज़ोर, भाग नहीं सकता तेज। मौला मुस्कराए, फरमाया तेज घोड़े वो रखते हैं जिन्होंने मैदान से भागना हो। हाय अल्लाह के शेर ने तो मैदान से नहीं भागना। क्या बात है, क्या बात है। क्या जरूरत है तेज घोड़े रखने की? हैं? मौला फरमाते हैं तेज घोड़े कौन रखता है? और जिसने मैदान से भागना होता है। अली ने मैदान से भागना नहीं है। क्या बात है। दूसरी जिहत भी बयान फरमाई, फरमाया या फिर तेज घोड़े वो रखते हैं जिन्होंने दुश्मन के पीछे भागना होता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसका पीछा नहीं करना। जिहाद की इस गर्ज़ो गायत को सिर्फ अली समझता है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हथियार फेंक दे उस पे हमला नहीं करना, जो घर का दरवाजा बंद कर दे, क्या सिर्फ आप लड़ने को जिहाद समझते हैं? अल्लाह रसूल के हुक्म की गर्ज़ो गायत क्या है, मुतकल्लम चाहता क्या है? अगर उसका नहीं पता तो तफक्कुह फिद्दीन नहीं है। अब ये थी वो दीन की फ़िक़्ह, वो जिहाद की फ़िक़्ह, अल्लाह की राह में लड़ने की समझ। और वाक़या आपने सुना है, कई दफ़ा सुना है कि जब आप फरीक़े मुखालिफ के, काफिर के सीने पे बैठ गए तो उसने बेअदबी की, गुस्ताखी की, थूक दिया।
अब देखिए मैं कितने अमल है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए करता हूँ, जो मार्फत अली को पैगंबर की है कि अगर अपनी गरज शामिल हो जाए तो जिहाद नहीं रहता, छोड़ दिया। उसने कहा ये कैसे मुमकिन है कि कोई फरीके मुखालिफ गालिब आ जाए, सीने पे बैठ जाए। कहा अब तक जो किया था उसकी रजा के लिए किया था। जिहाद वो होता है जो उसकी रजा के लिए किया जाए। अब जब तूने थूका है तो मुझे अपना भी गुस्सा आ गया है। अब जो करूंगा अपने लिए करूंगा ना, उसकी रजा दरमियान में नहीं रहेगी। इसलिए सहाबा को क्या कहा गया कि एक जमात पैगंबर के पास बैठो और दीन की फ़िक़्ह हासिल करो, और फिर जब अपनी कौम में जाओ तो जाके बताओ कि ये कलाम अल्लाह का है और इस कलाम की गर्ज़ो गायत क्या है, मकसद क्या है। ये ना हो कि तुम सारी ज़िंदगी नेक अमल समझ के नेक करते रहो और क़यामत वाले दिन वो कह दे फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, यानी तुम्हारा अमल नेक नेक ही ना रहे। ये बात आज जो है ख़ुसूसी तौर पे याद रखना कि अमल साले कौन सा अमल होता है, लिक़ा इल्लाह, जिसमें तुम्हें अल्लाह से मुलाकात होती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है और अल्लाह की मारफत हासिल होती है। अगर अल्लाह की मारफत और उसका कुर्ब नहीं मिलता तो वो अमल अमल साले नहीं होता। वक्त चूँकि हो गया है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।